एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर बहुत संजीदा था। रामलाल के बेटे विक्रम की शादी शहर की एक लड़की रीना से हुई। रीना की आधुनिक सोच और बेपरवाह रवैये ने घर में तहलका मचा दिया। गांव में जहां बहुएं घूंघट में रहती थीं और हर काम रीति से करती थीं, वहां रीना ने सारी परंपराओं को ताक पर रख दिया। घर में कदम रखते ही रीना ने घूंघट करने से इनकार कर दिया। वह तौलिए में लिपटकर घर में घूमती, जिसे देखकर सास ससुर और गांव वाले हैरान रह जाते। कभी वह पेटीकोट पहनना भूल जाती तो कभी बिना किसी परवाह के सबके सामने बाथरूम में नहाने लगती। परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन रीना अपनी मनमानी पर अड़िठी रहती। वह कहती, ये पुराने रिवाज मेरे लिए नहीं, मैं आजाद पंछी हूं। सास ससुर ने शुरू में उसे नजरअंदाज किया, सोचा कि समय के साथ वह ढल जाएगी, लेकिन रीना की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह रीना अपने ससुर रामलाल को चाय देने गई। उसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, लेकिन जल्दबाजी में रीना ब्लाउज पहनना भूल गई। रामलाल और उसकी पत्नी का चेहरा लाल हो गया। परिवार वालों की नजरों में यह अपमान असहनीय था। सास ने गुस्से में कहा, ये बहू नहीं, कुल की कलंक है। विक्रम, जो अपनी पत्नी के रवैये से पहले ही तंग था, अब और बर्दाश्त न कर सका। उसने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। रीना की हरकतों की चर्चा हुई। कुछ ने कहा कि उसे समझाया जाए, लेकिन ज्यादातर का मानना था कि वह गांव की मर्यादा का पालन नहीं कर सकती। पंचायत में रीना को बुलाया गया। उसने बेझिझक कहा, मैं इन रोरियों में नहीं बन सकती। अगर आपको मेरी आजादी पसंद नहीं तो मैं भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। यह सुनकर विक्रम का गुस्सा और भड़क गया। उसने पंचायत के सामने ही रीना से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पंचायत ने भी उसका साथ दिया और रिश्ता खत्म करने का फैसला सुना दिया। रीना बिना किसी पछतावे के अपने सामान बांधकर शहर लौट गई। गांव में कई दिन तक इस बात की चर्चा रही। रामलाल का परिवार फिर से अपनी पुरानी परंपराओं में लौट आया, लेकिन विक्रम के मन में एक खालीपन रह गया। उसने सोचा, शहर और गांव की सोच का मेल कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।